हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपना नेम चेंज करवाना चाहते हैं तो आप अपना नेम कैसे चेंज करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अपना नेम पसंद नहीं होता है या फिर कोई और पर्सनल रीज़न होता है, कोई प्रोफेशनल रीज़न होता है। कोई अपना प्रोफेशनल मतलब जैसे अगर मान लीजिए वो बिजनेस कर रहे हैं या फिर वो एक्टर एक्ट्रेस या मॉडलिंग मतलब उसमें जा रहे हैं वो, ठीक है। तो मतलब अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं तो उनका नेम मतलब अच्छा नहीं लग रहा है या फिर उनको चेंज करना है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो आप अगर अपना नेम चेंज करना चाहते हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बताऊं आपको, तो अगर आप अपना नेम चेंज करना चाहते हैं, जैसे आपका आदित्य कुमार नाम है और आप इसको आदित्य की जगह पे कुछ और रख के, जैसे आप अ, आरव कुमार, अभिनव कुमार या फिर राजकुमार, ऐसे आप कुछ भी मतलब रखना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट जो नेम है आपका वो अगर आप चेंज करते हैं तो आपको नोटरी से प्रोसेस करवाना होता है। वही अगर आप अपना जो नेम है, जैसे आदित्य कुमार मैंने एग्जांपल लिया, तो अगर आप आदित्य पांडे करना चाहते हैं, मतलब आप लास्ट नेम को चेंज करना चाहते हैं, सरनेम लगाना चाहते हैं, तो भी आपको नोटरी से ही करवाना होता है। और वही अगर आप जैसे आदित्य कुमार आपका नेम है, इसको अगर आप दोनों को चेंज करते हैं, फर्स्ट और लास्ट दोनों नेम को, तो अगर आप जैसे राज पांडे करते हैं तो आपको जो है वो फर्स्ट मजिस्ट्रेट से ये जो है आपको एफिडेविट करवाना होता है और तब आपका प्रोसेस होता है। आपका नोटरी से प्रोसेस आगे नहीं हो पाता है। तो एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर ये तो कर दिया कि तीनों अगर आपका नेम चेंज करवाना है तो आपका एफिडेविट कैसे क्या होगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। तो पहला, जैसा कि मैंने बार बार आपको बोला एफिडेविट, तो पहला चीज़ आपका यही हो जाता है कि आपको अपना एफिडेविट बनवाना होता है। कि नोटरी से आप एफिडेविट बनवाएंगे, ठीक है, नोटरी के द्वारा होगा या फिर आपका फर्स्ट मजिस्ट्रेट जो है उनके द्वारा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप जैसा नेम चेंज करवाते हैं तो उस हिसाब से आपको करना होता है। अगर आप फर्स्ट और लास्ट दोनों नेम चेंज कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट मजिस्ट्रेट से करना है, और अगर आप सिर्फ फर्स्ट नेम या सिर्फ लास्ट नेम आप कर रहे हैं तो आपको नोटरी करवाना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला कि आपका एफिडेविट होगा। दूसरा आपका हो जाता है कि आप अपना जो न्यूज़पेपर ऐड, आप अपना एफिडेविट करवाने के बाद न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं। न्यूज़पेपर ऐड देने के लिए आपको दो न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है, ठीक है। और एफिडेविट आपका लगता है प्रूफ के तौर पे, तब आपका न्यूज़पेपर में ऐड जाता है। एक कोई भी न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे क्लासिफाइड एड्स आता होगा, उसी में जनरली आपका नेम चेंज का भी ऐड होता है, ठीक है। आपको दो ऐड देना होता है। पहला आपका हिंदी हो गया, कोई भी आपका लोकल न्यूज़पेपर, और एक आपका हो गया दूसरा जो नेशनल न्यूज़पेपर। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं, तो पहला में आप दे सकते हैं प्रभात खबर हो गया, आपका दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, हिंदुस्तान हो गया जो हिंदी में आता है। और भी बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर होते हैं, आप अपने लोकल में पता कर सकते हैं, आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं आपके पास कौन कौन से न्यूज़पेपर आ रहे हैं। कोई भी एक में आप जो है अपना नेम चेंज का ऐड दे देंगे, जो हिंदी न्यूज़पेपर होगा पहला ये। दूसरा न्यूज़पेपर जो आपका नेशनल न्यूज़पेपर है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया आपका हो गया, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, और आपका टेलीग्राफ हो गया। ऐसे बहुत सारे मतलब इंग्लिश में भी न्यूज़पेपर हैं, तो उनमें भी आप दे सकते हैं। ज़्यादा आप अगर जिनका ज़्यादा रीच है तो उनका ज़्यादा आपका कॉस्ट आएगा, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो ज़्यादा रीच है जिनका न्यूज़पेपर का, उसी में आपको देना है। तो आप अपने लोकल में जो कम है तो उसका कम रेट लगेगा, ठीक है, तो उसको भी आप दे सकते हैं उसमें भी। इसके बाद जो आपका तीसरा प्रोसेस होता है वो आपका होता है गैजेट को गैजेट में पब्लिश करवाना होता है अपना नेम चेंज के लिए। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, ठीक है। और वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, रिसिप्ट ये सारा कुछ आपको मिलता है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। उसके बाद फिर आपका होता है डीड फॉर नेम चेंज, जो डीपीटी फॉर्म भी बोलते हैं, जिसमें आपका दो विटनेस होना चाहिए। यानी कि आपका नेम आप चेंज कर रहे हैं और आप सेम पर्सन हैं, मतलब आप ABC से XYZ अपना नेम कर रहे हैं, और आपका दो विटनेस होना चाहिए, मतलब जो आपके फ्रेंड या फैमिली जो भी आपके हो सकते हैं, उनका नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, एड्रेस होगा और उनका सिग्नेचर होगा। तो ये आपके दो विटनेसेस हो गए। उसके बाद फिर आपका जो पासपोर्ट फ़ोटो, आधार कार्ड है, ये सारा कुछ आपको उसमें देना होगा साथ में, मतलब डॉक्यूमेंट के साथ। और उसके बाद फिर आपका एक A4 पेपर पर सर्टिफिकेट ऊपर में लिख के और उसको अंडरलाइन करके, और साथ में आपको नीचे वहाँ पे कुछ डिटेल लिखना होगा अपने बारे में, जैसे कि आई और आपका नेम रहेगा, सन ऑफ, उसके बाद एंड रेसिडेंट ऑफ, ऐसे करके आपका एड्रेस, या फिर आप डायरेक्ट एड्रेस भी दे सकते हैं। और फिर आपका ये लिखना होगा कि हैव चेंज्ड बाय नेम टू, जो भी आपका नेम चेंज होगा वो एज पर एफिडेविट नंबर और नोटरी का नेम, ऐसे करके आपका मतलब एक फॉर्मेट होता है, जो आगे मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो
वीडियो बना दूँगा जिसमें आपका जितने भी मैं डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ, उसका मैं फ़ॉर्मेट आपको बता दूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर आपका होता है सॉफ्ट कॉपी में एक डिक्लेरेशन जाता है, वो भी कुछ ऐसे ही फॉर्मेट होता है जैसे मैंने बताया आई और करके आपका नेम और एड्रेस ये सारा कुछ की चेंज आपने कर लिया है। और इसके बाद फिर आपका एक होता है सीडी में डिक्लेरेशन। अब जो सीडी डीवीडी आता है ना, तो उसमें आपका एक डिक्लेरेशन होना चाहिए। उसमें भी यही सब आपका डिटेल रहेगा, बस आपका सीडी में .doc और .docx का जो एक्सटेंशन होता है, उसका आपका फ़ाइल होना चाहिए और उस फ़ाइल में आपका ये लिखा रहेगा, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी करके और सीडी में आप ये डिक्लेरेशन डाल देंगे। इसके बाद आपका आता है रिक्वेस्ट लेटर और आपका अंडरटेकिंग फॉर्म। अब ये रिक्वेस्ट लेटर में आपको रिक्वेस्ट करना होता है, मतलब वो जैसे उसका भी एक अलग फॉर्मेट होता है, उसका भी मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। और इसके बाद आपका एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है। अब अंडरटेकिंग फॉर्म में भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेट होता है, आपको आई करके आपका नेम रहेगा और आप चेंज कर रहे हैं नेम, आप रीजन भी उसमें दे सकते हैं। तो आपका वो सारा कुछ डिटेल रहेगा और आप उसको में लिखेंगे कि एफिडेविट नंबर हमारा ये है एंड स्वर्ण बिफोर नोटरी जो नेम होगा नोटरी का और डेट आप लिखेंगे वहाँ पे। तो ये डिटेल आपको डालना होगा, ठीक है। तो आपका हो गया अंडरटेकिंग फॉर्म। तो ये आपका जो है ये डॉक्यूमेंट जितने भी मैंने बताया, आपका एफिडेविट न्यूज़पेपर में ऐड, आपका गैजेट ऑनलाइन आप पेमेंट कर लेते हैं तो उसका मतलब रिसिप्ट हो गया। आपका जो डीपीटी फॉर्म डीड फॉर नेम चेंज बोलेंगे और आपका फ़ोटो और पासपोर्ट फ़ोटो और आधार कार्ड उसके साथ रखेंगे। उसके बाद फिर सर्टिफिकेट एक A4 पेपर पे मतलब लिख के और उसका एक डॉक्यूमेंट वो बन जाएगा आपका। और डिक्लेरेशन जो आपका सॉफ्ट कॉपी में होगा और एक आपका सीडी में जो डिक्लेरेशन होगा, इसके साथ आपका रिक्वेस्ट लेटर और अंडरटेकिंग फॉर्म। तो ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट बनवा के, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने गैजेट ऑफिस जो आपका दिल्ली में है वहाँ पे आपको भेजना होता है। और अगर आप स्टेट से करवाते हैं तो सेंट्रल के लिए मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है। जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया, आप स्टेट के लिए आप अपना पता कर सकते हैं। हर स्टेट का अलग भी होता है, तो इसलिए मैं उस पर उतना नहीं बता रहा हूँ। ये जितने भी मैंने प्रोसेस बताया ये सेंट्रल का है। और सेंट्रल का अगर होता है तो सभी जगह आप नेम चेंज करवा सकते हैं। हाँ, मार्कशीट में आपका नेम चेंज नहीं होता है। मार्कशीट में नेम चेंज करने के लिए कुछ अलग प्रोसेस होता है और आपका मार्कशीट में नेम तभी चेंज होता है जब आप मतलब कोई आपका लेटर में मिस्टेक है। जैसे मैंने राज का एग्जांपल लिया तो RAG है और कहीं RAAG हो जा रहा है, तो उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। बट ये नहीं कि अगर आपका आदित्य नेम है, राज आप कर लेंगे, अभी आप कुछ और कर लेंगे नेम, तो आपका मार्कशीट में जो नेम है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका जितने भी और डॉक्यूमेंट है, आपके आधार आपका हो गया या फिर आपका पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, इन सब में आप बिल्कुल चेंज करवा सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट ID हैं उसमें भी आप करवा सकते हैं अपना नेम चेंज गैजेट के। तो अब ये जैसे आपका ये सारा डॉक्यूमेंट आपका हो जाता है, तो ये डॉक्यूमेंट आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं ये सारा कुछ आप गैजेट ऑफिस में दिल्ली में आप भेजेंगे तो आपका नेम चेंज जो है वो आगे का प्रोसेस होगा। आपका 2 से 4 वीक आपका लग सकता है जब आप ऑनलाइन भेजते हैं, मतलब बाई पोस्ट आप भेजते हैं। और वही अगर आप वहाँ पे जाके और करते हैं तो 1 to 2 वीक, 1 से 2 सप्ताह के अंदर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। बाकी इसके ऊपर एक कंप्लीट और मैं आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर बता दूंगा कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है और उसका क्या फॉर्मेट है और आप कैसे उसको बनवा सकते हैं। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, मतलब जिन्होंने नेम चेंज करवाया है उनके एक्सपीरियंस पे, और उनसे मैंने बातचीत किया, उन्होंने जो जो प्रोसेस बताया कैसे हुआ। ये आपका प्रोसेस जो है वो आपको ऑफलाइन ही करवाना होता है, ऑनलाइन आपका ये होता नहीं है। तो यही प्रोसेस है, अभी भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको ऐसे करवाना होगा। बाकी कोई और क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको इसका डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली जिनको भी अगर ज़रूरत होगा तो आप उनको शेयर कर सकते हैं।